नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस के विभिन्न टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत है। इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने ट्रांसफार्मर जो था वो पढ़ लिया था पूरा पूरा। विद्युत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विद्युत के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, हम पढ़ेंगे ओम का नियम, हम पढ़ेंगे विद्युत सेल, हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम और उसके बनाए हुए विद्युत जनित्र जो है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और इसके मापने का जो उपकरण होता है उसे अमीटर कहते हैं। और संकेत के रूप में अमीटर को ए से दर्शाते हैं और एम्पियर को आई से दर्शाते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से आवेशों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक चले, ये जो दर है वो ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा के अंदर जो प्रश्न पूछने वाला है वो ये बनता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे एम्पियर होता है। नेक्स्ट में देखें तो आई का मतलब हो गया विद्युत धारा, क्यू का मतलब हो गया आवेश या कूलाम जिसे कहते हैं, टी का मतलब हो गया समय यानी सेकंड, सब समय की सबसे छोटी इकाई है वो इसमें ली जाती है। अर्थात ये विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कितने समय के अंदर प्रवाहित होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की जो दर है तो ये है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो विद्युत धारा का जो इकाई है वो कैसे निकालते हैं, तो कूलाम बटा सेकंड होती है और जिसे एम्पियर भी कहा जाता है। एक इकाई के रूप में पूछे जब तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। और अगर ऐसे लिखा है तो कूलाम बटा सेकंड जो है वो विद्युत धारा की इकाई होती है। विभवांतर, दूसरा विभवांतर, विभवांतर को V से दर्शाते हैं। एक कूलाम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का अंदर विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, या विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। कहीं सवाल के अंदर आपको वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि विभवांतर दिया हुआ है। फिर दूसरी चीज आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जब संचरित होते हैं तो उनके बीच के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से शो करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक या इकाई की बात करें तो ओम होता है, या ऐसा सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल बना होगा, ये इकाई होगी प्रतिरोध की। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है। और इन तीनों को जमा कर, तीनों का मतलब विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर, इन तीनों को कॉम्बिनेशन से ओम महर्षि ने एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम की बात करें तो क्या बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है। और ये उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस तार में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ V बराबर होता है विभवांतर, I का मतलब होता है विद्युत धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध। यानी उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि V बराबर में IR, ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। अब हम देखते हैं कि इस नियम में कि प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो प्रतिरोध की निर्भरता पहले प्रतिरोध की लंबाई पर, यानी तार कितना लंबा है। जब जितना तार लंबा बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि प्रतिरोध जितना लंबा होगा और तार का जितना लंबा होगा तो प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो प्रतिरोध की लंबाई जो है वो तार की लंबाई के साथ साथ बढ़ती है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको विद्युत में यूज किए जा रहे हैं वो तार की मोटाई कितनी है उस पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। तो तार की मोटाई
बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संचरित होंगे और उन्हें दौड़ने के लिए जो जगह है वो काफ़ी मिल जाएगी। तो प्रतिरोध ऐसे समझ सकते हो देसी अंदाज में कि प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट अगर ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए एक तार तो है पतला जैसे पेन की रिफिल होती है और एक इसमें मार्कर जितना है, तो प्रतिरोध जो है वो कम किस में होगा, तो ये मोटा जो तार होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा। इसी तरह से अगले हम देखें ताप की निर्भरता, कि ताप जो है वो प्रतिरोध को कैसे डिफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। तो अलग अलग प्रकार के धातुओं की प्रकृति होती है। तो अर्धचालक जो तार होते हैं, जो ताप बढ़ाने पर जिनकी चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर जिन धातुओं की या जिन पदार्थों की चालकता बढ़ती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे पदार्थ में है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी कम हो जाता है, ये याद रखना है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कम हो जाता है। दूसरा, कुछ अतिचालक पदार्थ भी होते हैं जो ताप कम करने पर प्रतिरोध कम हो जाता है और एक निश्चित बिंदु के बाद प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य भी हो जाता है। ये भी याद रखोगे, ये अतिचालक पदार्थों की नेचर होती है। जैसे कि पारा जो है वो इस नेचर का है, तो पारे का एक ताप निश्चित बढ़ा दें यानी 4.2 केल्विन कर दें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और तीसरा है कुछ धातु चालक, क्योंकि धातुएं सारी की सारी विद्युत की चालक होती है, तो जैसे कि कॉपर है या सिल्वर है, चांदी जिसे कहते हैं, तो इनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो 3 प्रकार की ताप पर निर्भरता बताई हमने। अर्धचालकों के अंदर तो क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर जिनकी चालकता बढ़ती है उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अतिचालकों के अंदर क्या होगा कि एक सीमा तक तो ताप, निश्चित बिंदु के बाद प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। और कुछ धातु चालकों के अंदर क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन। तो ओम मास्टर ने बताया कि प्रतिरोध जो है उनका संयोजन 2 क्रम में होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो आप समझिए, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक कनेक्शन यहाँ है, एक ये, जैसे तार के 2 हिस्से होते हैं, एक ये, तो एक तार ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ से जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा ये, अलग अलग चीजें लगी हुई है, जैसे कहीं बल्ब लगा हुआ है, कहीं मोबाइल का चार्जर है, कहीं एसी का पॉइंट है। तो इस तरह का संयोजन जिनके प्रत्येक का जो सिरा होता है, जैसे मान ले पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस तरह का संयोजन जो होगा वो क्या होगा, श्रेणी क्रम। अगर डायग्राम भी ऐसा है तो आप समझोगे कि ये श्रेणी क्रम है। संयोजन समानांतर क्रम की बात करें तो ये स्वतंत्र सिरे हैं, जैसे ए है और बी है, तो प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रत्येक ए और बी से जुड़े होते हैं। जैसे R1 का पहला सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से, R2 का पहला सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से, और R3 का पहला सिरा ए से और दूसरा सिरा है बी से। इसमें क्या रहता है कि इसमें विभवांतर जो आता है तो वो क्या रहता है, समानांतर रहता है, और इसमें धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ धारा का मान समान रहता है, परंतु विभवांतर जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं, पेपर के अंदर सवाल भी आया है, जैसे आपसे 3 चीजें पूछ सकते हैं, आपसे प्रतिरोध पूछ सकते हैं, आपसे धारा का मान पूछ सकते हैं, आपसे विभवांतर पूछ सकते हैं। जब अलग अलग विभवांतर पूछे तो समझ जाना कि श्रेणी क्रम का सवाल आया है। विद्युत धारा की इकाइयां अलग अलग पूछ ले तो आप समझ जाओगे कि समानांतर क्रम का सवाल है। तो 1-2 सवाल जो है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सवाल दिया हुआ है जिसको हम यहाँ सोल्व भी करेंगे इसमें अभी, कि भी 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम अभी हमने देखा कि ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का या कुल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और इसमें विद्युत धारा निकालने का सूत्र होता है I बराबर में V/R, और इसमें विभवांतर जो ज्ञात करना होता है तो विभवांतर अलग अलग है या विभवांतर बदलता है। तो आप याद रखोगे श्रेणी क्रम में प्रत्येक सिरे पर
सिरे पर विभवांतर बदलता है। तो ये तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। और यहां समानांतर क्रम में प्रत्येक सिरे पर धारा का मान बदलता है। तो प्रत्येक सिरे पर धारा का मान जो बदलेगा जब तो होगा समानांतर क्रम, और प्रत्येक सिरे पर विभवांतर बदलेगा तो क्या होगा, तो श्रेणी क्रम होगा। तो अब आपका इस सवाल दिया है वो श्रेणी क्रम का दिया है। तो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध बताए, प्रतिरोध में 2 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम है। अंकों को देख लीजिए ध्यान से, इकाई साथ में दी हुई है तो आप याद रखोगे ओम जब लिखाएगा तो ये क्या दिया हुआ है, ये R1 दिया है, ये R2 दिया है और ये R3 दिया है। और यदि इन्हें 4 वोल्ट की बैटरी से, वोल्ट इकाई होती है विभवांतर की, विभवांतर जिसे V से शो करते हैं, तो ये दिया हुआ है कितना, 4। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करने से पहले हमारे को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो R बराबर में देखिए R1 दिया कितना है 2, R2 कितना दिया है 3, R3 कितना दिया है 5। तीनों को जोड़ दोगे, जोड़ने पर R का मान आ जाएगा 5 और 5 10। तो ये इकाई साथ में लगा देंगे 10 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब सवाल में पूछा है धारा का मान, धारा का मान पूछा है तो धारा का मान का सूत्र होता है I बराबर में V बटे R। आपको सवाल में V का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है देखिए 4 वोल्ट। तो V कितना है 4 वोल्ट। R आपने टोटल अभी ज्ञात कर लिया, कितना आया 10 ओम। अब हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो I बराबर में क्या होगा V बटे R, अर्थात क्या हुआ 4/10। तो कितना आएगा I का मान 0.4 एम्पियर। ये आ गया क्या, तो आप याद रखोगे ये धारा का मान आ गया। तो अगर आपको धारा का मान पूछे तो आप बता दोगे कि 0.4 एम्पियर जो है वो धारा प्रवाहित होती है। तुल्य प्रतिरोध कितना है तो 10। अब आपसे पूछा है विभवांतर, अलग अलग प्रत्येक सिरे पर प्रतिरोध पर विभवांतर बताना है। तो V1 ज्ञात करना है। तो V1 ज्ञात करने का जैसे उन्होंने नियम बनाया था V बराबर में IR, तो प्रत्येक सिरे पे पूछा है तो V1 V2 V3 ज्ञात करना पड़ेगा। तो V1 बराबर में क्या होगा, क्योंकि धारा का मान तो एक ही समान रहता है, तो सूत्र बनेगा V1 बराबर में IR1, V2 बराबर में IR2, V3 बराबर में IR3। तो देखिए V1 जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, I का मान दिया हुआ है 0.4 गुणा R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 2। इसी तरह से इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा V2 बराबर में 0.4 और R2 दिया कितना है 3 ओम, तो 3 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से V3 का अगर आपसे पूछेंगे तो कैसे ज्ञात करोगे, V3 बराबर में 0.4 गुणा में R3 कितना दिया हुआ है 5। तो ये आ गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो 0.4 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.8 और इकाई कितनी है वोल्ट में आएगी। तो ये आ जाएगा V1 का। इसी तरह से V2 का करेंगे तो 4 3 12 होते हैं, एक अक्षर के बाद में पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ये V2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से V3 की वैल्यू देखेंगे तो 4 5 20 होता है, तो इसका मतलब कितना आएगा 2 वोल्ट। हमारा सवाल सही है या गलत है इसकी जांच भी कर सकते हैं। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल प्रति वोल्ट दिया हुआ है हमारे पास कितना 4, तो योग जो है वो 4 बैठना चाहिए। तो आप देखिए जोड़ के देखोगे 1.2 और 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 2 और 2 ये, तो क्या हो गया 4 वोल्ट टोटल हो गया। प्रत्येक सिरे पर जो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर है वो अलग अलग हो गया। तो पहले प्रतिरोध पर विभवांतर है 0.8 वोल्ट, दूसरे पर है 1.2 वोल्ट और तीसरे पर है 2 वोल्ट। तो इस तरह से हम प्रत्येक पर विभवांतर निकाल सकते हैं और धारा का मान निकाल सकते हैं और तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से एक ये श्रेणी क्रम का था, समानांतर क्रम का भी सोल्व करके देख लेते हैं। समानांतर क्रम देखिए 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में।
वोल्ट कितना है 6 वोल्ट है, यानी ये V दिया हुआ है, ये आपको R दिया हुआ है, दो चीज दे दी। अब आपसे पूछा है तो धारा का मान बताना है और प्रत्येक पर भी धारा का मान बताना है। तो आप देखिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो अब आप देखिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए R1, ये दिया हुआ R2 और ये दिया हुआ R3। तो देखिए 1/R बराबर में ज्ञात करोगे तो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4, इनका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 12। तो ये आएगा 6 प्लस में 4 और प्लस में 3, तो ये आ जाएंगे 13/12। ये आया 1/R। आपको ज्ञात करना है R, तो R जब ज्ञात करोगे तो इसको पलटना पड़ेगा, पलटोगे तो कितना आ जाएगा 12/13 ओम। ये आ गया कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, या इसे बोल देते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया 12/13 ओम। अब आपसे पूछा है आई का मान, तो आई का मान ज्ञात करोगे, धारा का मान पूछा है ना कुल, तो V आपको दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है देखिए 6 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट यहाँ वो लिखेगा नहीं, इकाई लिखेगा, इकाई से आप समझ जाओगे वोल्ट इकाई होती है किसकी, विभवांतर की, विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो यहाँ देखिए आई का मान ज्ञात करेंगे तो V आपके पास में है 6 और R आपके पास में कितना आया, टोटल R 12/13, तो क्या करोगे 12/13 ये हुआ। तो आई का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो इसको पलटोगे, पलटोगे तो क्या आएगा 6/12 गुणा में 13 ऐसे आ जाएगा। तो इसको काटो कटिंग करोगे तो 6 दूगे 12 आ गए, और ये आ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6.5 एम्पियर। तो आई का मान कितना आया, तो 6.6 एम्पियर आ जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान पूछा है, तो I1 पर ज्ञात करोगे तो V तो फिक्स दिया हुआ है 6 और R1 दिया हुआ है आपके पास में R1, देखिए R1 कितना दिया हुआ है 2, तो कटिंग करोगे इसकी तो कितना आ जाएगा 3, और इकाई क्या होती है एम्पियर। तो पहले प्रतिरोध पर धारा का मान जो होगा वो होगा 3 एम्पियर। दूसरे पे ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, V वही फिक्स है 6, R2 कितना है 3, तो कटिंग करोगे जब कितना आ जाएगा 3 दूगे 6, 2 एम्पियर। इसी तरह से हम बात करते हैं R3 की, तो 6/R3 दिया हुआ है 4, 4 से कटिंग करोगे तो 4 एकम 4 और 2 बच गए, और 0 पॉइंट के बाद में 0 लगाएंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। ये प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान आ गया। तो अब आपका सवाल सही है या गलत, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, कितना 6.5। तो देखिए 3 2 5 और 1 6, तो टोटल कितना आया 6.5 एम्पियर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल जो है वो सही हुआ। इसी तरह से एक सवाल और है जो शुरुआत में हमने सूत्र पढ़ा था कि I बराबर में क्या होता है Q/T होता है। इसका सवाल कैसे पूछा हुआ है, कई बार ये सवाल सेम टू सेम आया हुआ है, इसी कारण मैंने उदाहरण में भी यही सवाल लिया कि 2 एम्पियर की धारा है 5 मिनट के लिए प्रवाहित करने पर आवेश बताना है। तो आप देखिए सूत्र होता है I बराबर में Q/T, यानी विद्युत धारा क्या होती है आवेश और बटे समय। तो आपसे पूछा क्या चीज है आवेश, तो सूत्र के अंदर देखिए आवेश के लिए Q माना है, समय के लिए T माना है, विद्युत धारा के लिए I माना है। तो सूत्र बनाएंगे तो Q बराबर में क्या होएगा I गुणा T, और समय जो होता है वो सेकंड में मापा जाता है। सवाल में हमारे को दिया क्या है, धारा का मान दे दिया 2 एम्पियर, समय हमारे को दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 से गुणा कर देंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसको गुणा करेंगे तो Q बराबर में I का मान दिया हुआ है 2 और समय दिया हुआ है आपके पास में 300, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो Q बराबर में कितना आ जाएगा 600, और इकाई क्या होती है आवेश की, तो कहेंगे कूलाम। समझ में आया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 600। तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो है सवाल भी पढ़े, ओम का नियम भी पढ़ा,
प्रतिरोध की निर्भरता भी पढ़ी और कुछ शब्द भी सीखे हमने, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो ये इन शब्दों पर हमने चर्चा की। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट में इस विद्युत टॉपिक के संबंधी जो सवाल हैं और जो और थ्योरी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप जो है हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट में जो है विद्युत धारा का जो तीसरा वीडियो होगा उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। और शीघ्र ही ये जो सारे अपने सवाल है या थ्योरी है उसकी बुकलेट भी जल्दी ही जारी हो जाएगी, और वो कैसे आपको प्राप्त होगी उसका मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक सूचना है उसकी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप अपना प्यार जो है यूट्यूब पर यूँ ही बनाए रखिए। धन्यवाद सभी का।